हेलो दोस्तों, नमस्कार। एवन एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न 16 से 30 तक 15 प्रश्न देखेंगे, जो सभी राज्यों के टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय पर आपको हर अपडेट मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, कुसमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं जो एक, अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं। 2 है, समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं। 3 है, द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होते हैं। और 4 है, उपरोक्त सभी। दोस्तों, इसमें कुसमायोजित व्यक्ति या बालक वो इन सभी समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 17, समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं। समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं। 1, इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है। 2, यह प्रयास व त्रुटि पर आधारित है। 3, यह पुनर्बलन पर आधारित है। और 4, यह उद्दीपन प्रत्युत्तर अनुबंध है। दोस्तों, समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी क्या मानते हैं? तो इसमें समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। 1, चिंतन प्रक्रिया होती है। सही उत्तर होगा 1। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, आगमन चिंतन के विकास के लिए श्रीमती टाबा ने कौन सी युक्ति नहीं सुझाई? आगमन चिंतन के विकास के लिए श्रीमती टाबा ने कौन सी युक्ति नहीं सुझाई? 1, अवधारणा का निर्माण। 2, दत्त व्याख्या। 3, सिद्धांतों का उपयोग। 4, दत्त अवलोकन। श्रीमती टाबा ने कौन सी युक्ति इनमें से नहीं सुझाई थी आगमन चिंतन के लिए दोस्तों? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, दत्त अवलोकन। सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 से बालक का सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है। 1, संस्कृति जिसमें वह जन्म लेता है। 2, पर्यावरण जहाँ वह रहता है। 3, आर्थिक स्तर से वह जिसमें वह आता है। संकेत केवल 1, 2, केवल 2, 3, 1 व 2, 4, 1, 2 एवं 3। बालक का सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है किससे? इनमें से कौन सा सही है जिससे वह प्रभावित होता है बालक? 19वां में सही उत्तर होगा 4, 1, 2, 3। इन सभी से बालक का व्यवहार प्रभावित होता है सामाजिक से। प्रश्न नंबर 20 है, निर्मितवाद उपागम का उद्गम है। निर्मितवाद उपागम का उद्गम है। 1, व्यवहारिक मनोविज्ञान। 2, सामाजिक मनोविज्ञान। 3, संज्ञानवादी मनोविज्ञान। 4 दोनों, 2 व 3। निर्मितवाद उपागम का उद्गम है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, संज्ञानवादी मनोविज्ञान।
प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर होते हैं। 1 आक्रामक, 2 संगठित, 3 संगत, 4 निम्न उपलब्धि वाले। अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर होते हैं। तो दोस्तों 21वां में उत्तर होगा 4 निम्न उपलब्धि वाले बालक। सही उत्तर होगा 4 निम्न उपलब्धि वाले बालक। प्रश्न नंबर 22। अधिक्रमित अधिगम निम्न में से किस पर आधारित है? 1 क्षेत्र सिद्धांत, 2 क्रियाप्रसूत अनुकूलन, 3 है गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत, 4 है परंपरागत अनुबंध। अधिक्रमित अधिगम निम्न में से किस पर आधारित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्रिया प्रसूत अनुकूलन पे आधारित है। प्रश्न नंबर 23। व्यक्तिगत भिन्नता के कारक सदैव ही होते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के कारक सदैव ही होते हैं। 1 वंशानुगत, 2 सामाजिक व आर्थिक, 3 संवेगात्मक एवं व्यक्तिगत और 4 पर्यावरण और वंशागत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4 पर्यावरण एवं वंशागत। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है प्रश्न नंबर 24 है, संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया? संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया? 1 अधिनियम, 2 प्रतिभापरक, 3 है पराधीनता और 4 है सांकेतिकता। 1 है अधिनियम, 2 है प्रतिभापरकता, 3 है पराधीनता, 4 है सांकेतिकता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पराधीनता। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25। शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती हैं, यह किसने कहा? शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है, यह किसने कहा? 1 क्रोएनक्रो, 2 बियोस्मिथ, 3 क्रोनबेक, 4 हिलगार्ड। इनमें से किसने कहा कि शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता को जागृत करती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 25 का B.O. स्मिथ, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26। अधिगम के संप्रत्यय निर्माण एवं समस्या समाधान जैसे घटक प्रतिपादित किए गए हैं। प्रश्न नंबर 26 है, अधिगम के संप्रत्यय निर्माण एवं समस्या समाधान जैसे घटक प्रतिपादित किए गए हैं। तो 1 संज्ञानात्मकवादी, 2 व्यवहारवादी, 3 फैकल्टी मनोवैज्ञानिक, 4 प्रतीकवादी। पहला है संज्ञानात्मकवादी, दूसरा है व्यवहारवादी, तीसरा है फैकल्टिक मनोविज्ञान और 4 है प्रतीकवादी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पहला संज्ञानात्मकवादी। सही उत्तर होगा संज्ञानात्मकवादी। प्रश्न नंबर 27 है, निम्न में से अधिगम के संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित क्रिया है। 1 अनुभूति करना, 2 स्पर्श करना, 3 क्रोधित होना, 4 कल्पना करना। अधिगम के संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित क्रिया।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, कल्पना करना। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर है 28। किसी भी ऐसी क्रिया जो व्यक्ति के अच्छे या बुरे किसी भी तरह के विकास में सहायक होती हैं, इसके वर्तमान में व्यवहार और अनुभवों को जो कुछ वे हो सकते हैं उससे भिन्न बनाती हैं, सीखने की संज्ञा दी जा सकती हैं। यह कथन जिनका है, किसका है? 1 वुडवर्थ, 2 किंग्सले, 3 गेट्स, 4 गार्डनर मर्फी। किसी भी ऐसी क्रिया को जो कि व्यक्ति के अच्छे या बुरे या किसी भी तरह के व्यवहार और विकास में सहायक होती हैं, इसके वर्तमान व्यवहार और अनुभवों को जो कुछ भी वे हो सकते हैं उससे भिन्न बनाती है, सीखने की संज्ञा दी जा सकती है। यह कथन जिनका है, किसका है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वुडवर्थ का है। ये परिभाषा वुडवर्थ ने दी थी। सही उत्तर होगा 1 वुडवर्थ। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का एक अनिवार्य कारक नहीं है? प्रश्न है 29। निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का एक अनिवार्य कारक नहीं है? 1 भौतिक पर्यावरण के अनुभव, 2 संयोजन, 3 जैविक परिपक्व, 4 सामाजिक पर्यावरण और अनुभव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा संयोजन। सही उत्तर होगा संयोजन, ऑप्शन नंबर 2 संयोजन। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का ये एक अनिवार्य कारक नहीं है। बाकी सब है, भौतिक पर्यावरण के अनुभव है, जैविक परिपक्व है, सामाजिक पर्यावरण का अनुभव है, ये सभी है, लेकिन संयोजन नहीं होता। प्रश्न नंबर 30 हो जाएगा कि कौन सा कथन दीवा सपने के संदर्भ में सही नहीं है? दीवा सपने के संदर्भ में नहीं है सही। पहला है, दीवा सपना अपने सामान्य रूप से किशोरों के लिए लाभदायक है। दूसरा है, ये कहानियाँ कविताएं लिखने में मदद करते हैं। 3 है, ये कभी कभी रचनात्मक कार्य में परिणत हो जाते हैं। और 4 है, ये कभी भी हानिकारक नहीं होते हैं। तो दोस्तों दीवा सपने के संदर्भ में 1, 2, 3 ये सही है। दीवा सपना अपने सामान्य रूप में किशोरों के लिए लाभदायक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये कहानियों कविता लिखने में भी मदद करते हैं, बिल्कुल सही बात है। यह कभी कभी रचनात्मक कार्य में परिणत हो जाते हैं, बिल्कुल ये भी सही बात है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 है, ये कभी भी हानिकारक नहीं होते, बिल्कुल होते भी हैं। तो सही उत्तर होगा दीवा सपना के संदर्भ में सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये कभी भी हानिकारक नहीं होते। सही उत्तर हो जाएगा 4। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो दोस्तों। इसी तरह आपको हर वीडियो समय पे मिलता रहेगा। धन्यवाद। ओके।